भारत भूमि इसलिए भी अनोखी और रहस्यमयी मानी जाती है क्योंकि यहाँ सालों साल पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं का चलन है। इसमें कुछ धार्मिक परंपराएं ऐसी भी हैं जिन्हें हम जानते समझते तो हैं ही, लेकिन कई ऐसी भी परंपराएं हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता या देखा ही नहीं, क्योंकि ये एक क्षेत्र विशेष तक सीमित रहती हैं। अगर आप बारीकी से भारत की क्षेत्र विशेष परंपराओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो आपको कई ऐसे अनोखे रीति रिवाजों के बारे में पता चलेगा जिसमें आत्माओं के साथ संपर्क स्थापित होता है और गांव की कुल देवी देवताओं को खुश करने के लिए विभिन्न प्रकार के कर्मकांड किए जाते हैं, जिसमें एक प्रकार का नृत्य भी शामिल होता है। फिल्म कांतारा आपने तो देखी होगी। इस फिल्म में ऐसी ही वर्षों पुरानी परंपरा के बारे में बताया गया है जिसका नाम है भूत कोला। अगर आपने फिल्म देखी है तो आपको पता लगेगा कि जंगल और जंगलवासियों की रक्षा दैव द्वारा की जाती है और दैव को खुश करने के लिए गांव के लोग पूजा पाठ पूरे रीति रिवाज से करते हैं। कांतारा फिल्म के देवता की कहानी क्या है, आखिर ये है कौन, पंजुर्ली कौन है, ये हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वीडियो स्किप ना करिएगा, पूरा जरूर देखिएगा, जिससे आपको इन परंपराओं के बारे में भली भांति पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण उपाध्याय और आप देख रहे हैं विचार मेरा। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटे को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा दक्षिण भारत के क्षेत्रीय देवता पंजुर्ली के बारे में बताया गया है। कन्नड़ फिल्म कांतारा देखने के बाद फैंस ये जानने को बहुत उत्सुक हैं कि कांतारा फिल्म के देवता हैं कौन, ये क्या है और ये क्यों होता है। कांतारा फिल्म में क्षेत्रीय दैव या देव पंजुर्ली के बारे में बताया गया है। श्री पंजुर्ली भगवान विष्णु के वराह अवतार हैं जिन्हें कन्नड़ लोग पूजते हैं। क्षेत्रीय लोग भूत कोला नाम का त्योहार मनाते हैं जहां नर्तक वराह अवतार यानी पंजुर्ली का वेश धरकर धार्मिक नृत्य करते हैं। माना जाता है कि ये परंपरा 500 से 600 साल पुरानी है। हालांकि इस तथ्य को साबित करने के लिए हमारे पास कोई ऐसी पुख्ता सबूत उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा कोला एक परिवार द्वारा ही एक सीमित बनाई गई होती है, यानी वो ही परिवार कोला का आयोजन भी करता है, बाकी लोग वहां उपस्थित होते हैं। कोला को अनुष्ठान भी कहा जाता है जो सूर्यास्त से सूर्योदय तक चलता है। कांतारा फिल्म में ऋषभ शेट्टी क्लाइमैक्स में देव पंजुर्ली का रूप लेते हैं, या यूं कहें कि ऋषभ शेट्टी के मरने के बाद पंजुर्ली उनके शरीर में प्रवेश करते हैं और जंगल के दुश्मनों को पूरी तरह से खत्म भी करते हैं। कन्नड़ लोगों का मानना है कि वराह अवतार उनकी रक्षा करते हैं, लेकिन देवता वही होते हैं जहां पहले दानवों का प्रकोप होता है। देव पंजुर्ली की भी यही कहानी है, जिन्होंने जंगल में रहने वाले एक दैत्य का सर्वनाश किया था। कर्नाटक में पंजुर्ली देव का बहुत महत्व है और यहाँ रहने वाले लोग भूत कोला त्योहार में पंजुर्ली देव का वेश रखकर उनके होने का एहसास कराते हैं। देव पंजुर्ली के बारे में कई दंत कथाएं भी प्रचलित हैं। पंजुर्ली शब्द एक अपभ्रंश है। पंजिदा कुर्ले यानी युवा वराह यह भगवान विष्णु के तीसरे अवतार श्री वराह अवतार का एक स्वरूप है। ऐसा कहा जाता है कि जब पृथ्वी में अन्न की उत्पत्ति हुई थी उसी समय पंजुर्ली देव अवतरित हुए थे। पौराणिक कथा के अनुसार एक वराह देव के 5 पुत्र हुए, मगर उनमें से एक नवजात बच्चा पीछे छूट गया जो भूख प्यास से तड़पने लगा और मौत के कगार पर पहुंच गया था। उसी समय माता पार्वती वहां भ्रमण करते हुए पहुंची। जब उन्होंने एक नवजात वराह शिशु को देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई और वे उसे कैलाश पर्वत ले आई। वहां वो अपने पुत्र की तरह ही उसका पालन करने लगी। कुछ सालों बाद उस बच्चे ने एक विकराल वराह का रूप लिया। समय के साथ उसके दांत निकल आए, जिससे उसे बड़ी परेशानी होने लगी। उस खुजलाहट से बचने के लिए वो पृथ्वी पर लगी सारी फसलों को नष्ट करने लगा। इससे संसार में भोजन की कमी हो गई और लोग भूख से त्रस्त हो गए। जब भगवान शंकर ने ये देखा तो उन्होंने सृष्टि के कल्याण के लिए उस वराह के वध का निश्चय किया। जब माता पार्वती को ये पता चला तो उन्होंने
महादेव से उसके प्राण न लेने की प्रार्थना की। माता की प्रार्थना पर शिव जी ने उसका वध तो नहीं किया, किंतु उसे कैलाश से निकालकर पृथ्वी पर जाने का श्राप दे दिया। अपनी प्राण रक्षा के बाद उस वराह ने महादेव और माता पार्वती की अभ्यर्थना की और तब भोलेनाथ ने उसे एक दिव्य शक्ति के रूप में पृथ्वी पर जाने और वहां पर मनुष्यों को और उनकी फसलों की रक्षा करने का आदेश दिया। तब से वो वराह पृथ्वी पर पंजुर्ली देव के रूप में निवास करने लगे और पृथ्वी पर फसलों की रक्षा करने लगे। इसी कारण लोगों ने इन्हें देवता की भांति पूजना शुरू कर दिया। विद्वानों का कहना है कि जब मानव जाति खेती करना शुरू कर चुकी थी तब जंगली सुअर उनकी खेतों को नष्ट करने लगे थे, जिससे लोगों ने दैवी शक्ति समझ उनकी पूजा शुरू कर दी। तब से पंजुर्ली उनकी रक्षा करने लगे। एक बार देव पंजुर्ली और दूसरे भयानक रूप वाले देवता गुलिका के बीच युद्ध हुआ था। दोनों एक दूसरे की जान ले लेना चाहते थे, लेकिन बाद में माता पार्वती ने दखल दिया था और बाद में दोनों एक साथ भाई की तरह रहने लगे। कंतारा फिल्म में गुलिया के बारे में नहीं दिखाया गया। जब कन्नड़ लोग भूत कोला फेस्टिवल मनाते हैं तब पंजुर्ली देव के साथ गुलिका देव का भी वेश रख कर नर्तक लड़ते हैं और फिर दोस्ती करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपनी फैमिली और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और अपना आशीर्वाद हमें ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं करण उपाध्याय विदा लेता हूँ इस वीडियो के साथ। हम जल्द ही एक अहम जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।